साल की तेज़ी जो अभी दिखाई पड़ रही है हम लोग को, अभी जो अचानक से तेज़ी आई, तो तेज़ी का रीज़न सबसे ज़्यादा तो जो एक्सपोर्ट हुआ, और दूसरा हमारे यहाँ पे जो नया क्रॉप है, नया माल जो निकलता है, नए माल का जो साउथ का माल है हमारा, जो ये सीज़न में निकलता है, और अभी औरंगाबाद अपना महाराष्ट्र का जो माल निकलता है, औरंगाबाद दुलिया का, ये सब इस बारिश की वजह से डैमेज हुआ है ज़्यादा। और बताया जाता है कि समझ लो साउथ का लगभग 25 से 30% माल काम में आने वाला माल बचा है खाली, बाकी का 70-75% माल डैमेज है। उस वजह से जो पुराने माल की खपत है वो ज़्यादा बढ़ गई है, और वही माल एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है, तो उस वजह से यहाँ पे तेज़ी बरकरार है। देखो, होल्डिंग ऐसी है कि ज़्यादा प्याज ऐसी चीज़ नहीं है कि आप गोडाउन में बंद करके रख सकें। प्याज की होल्डिंग होती है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, पर जिस तरह की बात हो रही है उस तरह की होल्डिंग नहीं होती है यहाँ पे। अब बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके बड़े बड़े चाल है, उनके बड़े बड़े बनाए हुए गोडाउन है, ओपन गोडाउन रहते हैं, उसमें होल्डिंग होती है, जिससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है। पर इस समय केस वो नहीं है। इस समय तकलीफ़ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट से ही हुई है कि जो बैन लगाया गया है, वो बैन इसलिए लगाया गया है क्योंकि आप आम पब्लिक को यहाँ पे जो माल मिल रहा है उसमें जो सप्लाई चेन है, वो सप्लाई चेन में अपनी हर साल की जिस तरीके से अपनी सीज़न वाइज जो प्याज की उपज है, जो वो बराबर चैनल बैठ के बराबर चलता है। इस साल कैसा हुआ, इस साल नया प्याज जो सीज़न में आना चाहिए वो सीज़न का प्याज ख़राब हो गया, तो जो पुराना क्रॉप है, पुराने क्रॉप पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन सबका बढ़ जाता है, क्योंकि जब नया माल ख़राब आएगा तो नया माल तो चलेगा नहीं। अब वो डैमेज होने से सबका ध्यान पुराने प्याज पे चला गया, और पुराना प्याज ज़्यादा और एक्सपोर्ट हो गया, क्योंकि बाकी सब जगहों पे भी यही हाल है। और ये बात एकदम सही कर रहे हैं। कैसा है कि नियंत्रण किसी चीज़ का एक तरफ से, जो जैसे सरकार का जो काम है, सरकार का काम ये होना चाहिए, इतनी बड़ी मंडी बनी है तो इतनी बड़ी मंडी के हिसाब से अंदर मैनेजमेंट भी उतना ही ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। आउटर वॉल, आउटर बाउंड्री उन्होंने चलो अच्छी बनाई, आने जाने की जो सुविधा है, गेट है, सब कुछ बाउंड्री के अंदर है, ये सब सही है। पर ये जब मंडी बनी थी, ये जब मंडी बनी उस समय इन लोगों का फोरविजन गलत था। अभी की सरकार या पहले की किसी को बोल के कोई फ़ायदा नहीं, पर जिस समय ये मंडी बनी थी तो उनका फोरविजन होना चाहिए था कि ये मंडी जब बनेगी, जब चालू हो जाएगी, तो उस समय आगे फ्यूचर में किस तरीके की गाड़ियाँ लगेंगी, किस तरीके के व्यापार होंगे, ये उन्होंने अगले आने वाले 25-50 साल का एक फोरविजन रख के व्यापार मंडी बनाना था। जो डिज़ाइन मंडी का फेल है एक्चुअली। मंडियाँ जो बनी है उसमें प्रॉब्लम ऐसी है कि अगर आमने सामने दुकान है, हम दो जन आपस में सामने दुकान में अगर लगा दें अपनी गाड़ी, तो बीच में से ट्रक जाने की जगह नहीं है, बीच में से ट्रांसपोर्टेशन हर्ट होता है। इसकी वजह से गाड़ी लगानी पड़ती है दूर। अब मेरे यहाँ 5 गाड़ी, किसी के 10 गाड़ी, किसी के 25 गाड़ी, तो उनको गाड़ियाँ दूर लगानी पड़ती है। अब जो गाड़ी दूर खड़ी है, आप उस पर वॉच नहीं रख पाएंगे, तो कुछ छोटे बच्चे हैं, कोई बस्ती के लोग हैं, या चोरी समझ लीजिए आप, उनको मौका मिल जाता है ये सब चीज़ें करने का। और प्रैक्टिकल इतनी बड़ी जगह पे हर लाइन में एक गार्ड रखना भी शायद अब इन लोगों के लिए अफोर्डेबल ना हो, जो होना चाहिए था। क्योंकि जब ये सुविधा हुई थी तो वो सुविधा करनी चाहिए थी कि भाई हर एक प्रॉपर लाइन में एक गार्ड रहे, जो ये वॉच करे कि किसी के माल को प्रॉब्लम नहीं जा रहा। कृषि उत्पन्न बाजार समिति है जो बनी फार्मर के लिए है, तो फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने सुविधा देनी चाहिए थी वो उसने ऐसा किया कि जब हमको ये बताया गया कि भाई आप एक मास चेकअप का प्रोग्राम गवर्नमेंट ने यहाँ पे शुरू किया है, अभी लोकल बॉडीज़ जो है वो हेल्प कर रही है कि आप लोग यहाँ पे एटलीस्ट चेकअप कराइए। हालांकि देखा जाए तो ये स्टेप बहुत लेट हुआ। ये स्टेप आज से 2 महीने पहले होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि ये व्यापार ऐसा है कि ये व्यापार आप रोक नहीं सकते। अनाज का व्यापार रुक सकता है, सोयाबीन का व्यापार रुक सकता है, चावल का व्यापार रुक सकता है, लेकिन फ्रूट वेजिटेबल जो ये जो आइटम्स है, इसमें आप ज़्यादा इसको स्टॉप नहीं कर सकते, इसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होता। तो जिनका निकला हुआ माल है उनको तो माल बेचना ही बेचना है। मैं व्यापारी हूँ, आज मैं सक्षम हूँ, मेरी 5-6 महीने अगर समझ लो आवक बंद हो जाती है तो मुझे घर पे दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मुझसे कोई छोटे व्यापारी होंगे, कोई बड़े व्यापारी होंगे, सबकी अपनी खपत है, सबका अपना बीपी लेवल होता है सब। उसी तरह किसान है, माल निकला हुआ है, अगर माल निकला हुआ है तो उसको तो बेचना है, तो वो बेचने तो मंडी आएगा ही आएगा। तो ये सोच के इन्होंने ये प्रोग्राम 2-3 महीने पहले करना चाहिए था मंडियों में। हालांकि लेट हुआ लेकिन हुआ। हमारे यहाँ पे आए तो हम लोग ने एसोसिएशन का लेटर में लगा के सारे आड़ती भाइयों को सबके यहाँ पे पहुँचाया
एक एसोसिएशन यहाँ छोटी सी दीवानजी लोगों की भी है, और एक माथाड़ी बोर्ड हमारे लोगों के लिए भी है। हमारे लोग जो भाई हैं जो यहाँ हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, इन सबका एक एक बोर्ड है, हल्का छोटा मोटा इन सबका एसोसिएशन है यहाँ पे। तो सबको लेटर के एसोसिएशन के लेटर पे लिख के सबको ये सूचित किया गया कि भैया, क्योंकि ये अब ऐसा था कि आप खुद इच्छा से जिसको कराना है वो कराइए, क्योंकि फोर्सफुली उन्होंने किसी को बोला नहीं है कि सबको करना ज़रूरी है। उन्होंने स्व इच्छा से रखा है ये प्रोग्राम कि आपको ऐसा लगता है कि आपको कराना चाहिए तो फ्री में चेकअप हो रहा है। तो इसलिए हम लोग ने भी ये सपोर्ट में हमने बस इतना ज़्यादा तो नहीं कर पाए हमने, क्योंकि मीटिंग्स अलाउड नहीं है। तो फ़ोन कॉल से, व्हाट्सएप ग्रुप से, और एक लेटर है हमारे जो एसोसिएशन के लेटर होते हैं, उसके थ्रू हमने सबको सूचित किया था कि आपको ये करना ज़रूरी है, ये अपने आपस के सबके लिए सही है, क्योंकि तभी ये चेन रुक पाएगी। अगर 2-5 लोग हैं जिनको कोरोना हुआ है, पॉजिटिव है, जो नहीं जानते हैं और वो मंडी आ रहे हैं, तो यहाँ तो हलचल इतनी होती है कि आप किसी से बचना मुश्किल है। यहाँ अब केवल मास्क लगा के बचा जाना मुश्किल है। प्याज की जो तेजी है उसके पार्श्वभूमि में देखा जाए तो आज प्याज की आवक कितने ट्रक है और उसकी सेल क्या है, उस बारे में बताइए। उस बारे में ऐसा है, नागपुर बड़ा सिटी है अपने क्षेत्र का, विदर्भ का सबसे बड़ा सिटी है। तो जो सेल नागपुर यहाँ से लॉकडाउन के पहले जो था, उसमें आसपास के समझिए आप भंडारा, बनी, बरोरा, लाखनी, गोंदिया, तुमसर, यहाँ चंद्रपुर तक, यहाँ पे वारंगल तक, इधर साइड में अमरावती के पहले तक के, यहाँ सब जगह माल लगभग नागपुर मंडी से जाता था। अब ऐसा है कि कोरोना से जब ये शुरू हुआ लॉकडाउन, तो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत प्रॉब्लम हुआ है, और हर मंडी का अपना अपना रूल हो गया है। गवर्नमेंट किसी सिटी को बंद कर देती है, किसी सिटी को चालू रखती है। कहीं पे पॉजिटिव ज़्यादा रहने से वहाँ पे कहीं पे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, तो कोई मंडियाँ बंद है, कोई मंडियाँ चालू है। किसी में 2 दिन का मंडी रखा है, किसी जगह 5 दिन का मंडी रखा है। ये प्रॉब्लम होने से सब जगह डायरेक्ट माल जाना चालू हुआ है। छोटा ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा सपोर्ट हुआ है, जो छोटी गाड़ियाँ होती है 2 टन वाली, 5 टन वाली, इन लोगों का सपोर्ट ज़्यादा लिया गया, ताकि कहीं शॉर्टेज भी ना बने और कहीं एकदम ज़्यादा एक्सेस माल भी ना चला जाए। पर इससे प्रॉब्लम ये हुआ है कि हम लोग का जो सेल है वो सेल 25% पे आ गया ना, तो स्टॉक कर लिया घरों में, क्योंकि एक नॉर्मल प्रवृत्ति यहाँ के लोगों की ऐसी है कि एक एक कट्टा, 2-2 कट्टा सब कम भाव का जब माल होता है तब अपने घरों में स्टॉक करते हैं। तो वो स्टॉकिंग भी अच्छी खासी हुई है, और उसके बाद में लोगों का बाहर आना जाना बंद हुआ, ज़्यादा चीज़ों में उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कुछ ज़्यादा खपत नहीं हुई है, तो वो लोगों के घर पे जो माल है वो अभी तक चल रहे हैं। तो लोकल सेल डाउन उसमें होता है। दूसरा, यहाँ पे हम लोग को होटल इंडस्ट्री का सपोर्ट बंद हो गया, तो एक वो मार पड़ी है, और दूसरा जो डायरेक्ट माल जाने लगे सब जगह, छोटी मंडियों में डायरेक्ट माल जाने लगे, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा। तो कुल मिला के यहाँ पे समझिए आप 20-25% का सेल रह गया फिलहाल।